नमस्कार। 66 पोर्टल और न्यू मून एनर्जी भी है। न्यू मून यानी कि अमावस्या। पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी के सवाल से। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजा वू, इसके बारे में भी बताइए। इसका मतलब है कि ऑलरेडी सीन, कुछ भी पहले से देखा गया, या फिर रिमेम्बरेंस, कुछ याद आ जाना, कुछ ऐसा जो कि आपने पहले देख रखा हो, ऐसा फील करना। इट मीन्स ये फील करना कि ये जो एक्सपीरियंस है ना अभी हो रहा, ये आपको पहले से ही हो चुका है। ये पहले एक बार पहले भी कभी हुआ था, ये बात है। तो क्या ये देजावू इंग्लिश का वर्ड है? नहीं, ये फ्रेज है देजावू, DEJAVU, इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच, और इसका मतलब है कि ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से ही मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है। तो इस प्रेजेंट टाइम में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा आपको बॉडीली भी फील होता है, अंदर से भी फील होता है। तो यही फेमिलैरिटी है इसमें कि आप जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने लगता है, या फिर समटाइम उसको थोड़ी टाइम बाद आप भूल भी जाते हैं, या फिर ये जो है कनेक्शन, इस जो देजावू वाला फीलिंग है, वो आपको बार बार फिर होता रहता है आगे आगे कभी कभी। तो इसका एक क्या एग्जाम्पल है देजावू का? इसका मतलब एग्जाम्पल अगर ऐसे देखें कि आप किसी घर में या किसी रूम में या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर एकदम से आप ठिठक जाते हैं और कहते हैं कि अरे, इस जगह पे तो मैं पहले आई हुई हूँ, इस रूम में तो मैं पहले आई हुई हूँ, बिल्कुल ये चीजें ऐसी ही थी। वो कोई सीनरी है या किसी जगह पर गए हैं घूमने के लिए, ये बिल्कुल जगह ऐसी ही थी। इस जगह पर मैं ठीक इसी समय में, ठीक इसी डायरेक्शन में बैठकर इस चीज को देख रहा या देख रही थी। तो सेम चीजें होती हैं। अब बात करते हैं न्यू मून की। न्यू मून यानी कि अमावस्या, ये ज्येष्ठ अमावस्या भी मानी जाएगी। और ज्येष्ठ वैसे तो 5th से ही है, 5th जून से, लेकिन बेसिकली इसको 6 जून से मनाया जाएगा। से का मतलब है कि इस दिन से आपका कुछ ना कुछ नया होता है। वैसे तो न्यू मून नहीं कहना चाहिए, नो मून कहना चाहिए, बट हाँ, न्यू मून का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में कुछ नया आपके साथ होता है। ये न्यू मून 66 पोर्टल के साथ आपको ये रिमाइंड कराएगा कि व्हाट इज योर रियलिटी। बिगिनिंग है तो वहां पर किसी चीज का एंड है। कोई एक रिलेशनशिप है तो उसका एक एंड है और कुछ नई शुरुआत है। या रिलेशनशिप में कोई अच्छा ही है, मान लीजिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ही है, तो इसमें अच्छा चल रहा है लेकिन ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन एंड होगा और एक रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में सन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिट को। जहां पर मून जो है, मून रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी को। ठीक है, फिजिकल बॉडी भी है, इमोशनल बॉडी भी है। तो इसका क्या मतलब है कि जब इन दोनों का कंजक्ट हो, जब ये दोनों की युति हो, तो इसका मतलब है कि जो मून है, मून का जो पीरियड है वो अच्छे से चल रहा है, बीच में डार्कनेस के साथ उजाला भी है। यानी कि जो एक ही लाइन में आ जाते हैं ना, सन एंड मून, उस समय को ये बोलते हैं कि आपका अमावस्या आ गई है। ये आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है। जी हाँ, यदि आपको भी लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें भी अपने बारे में कुछ जानना है, या फिर आपके जो लव्ड वन है उनके बारे में कुछ जानना है, तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग बुक कराएं। अदरवाइज कंसल्टेशन या फिर टैरो रीडिंग बुक कराएं, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। बेसिकली फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी में ये कहा जाता है कि रेस्ट करने के लिए या अपनी बॉडी में ही रीसेट होने के लिए, अपने वूम्ब में रीसेट होने के लिए ये जर्नी है। ये जो डार्कनेस है न्यू मून की, वो इसीलिए आती है ताकि आप केयरफुल हो जाएं, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करें अपने इमोशंस पर और साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप पर। आपका ट्विन फ्लेम अगर आपके साथ ऑन ऑफ वाला सिचुएशन खेल रहे हैं या समटाइम गोस्टिंग भी करते हैं, तो इस तरह की बातें इस डार्कनेस में आती हैं। तो न्यू मून जो है, जब न्यू मून होता है तब आप अपनी एबिलिटी को लूज करने लगते हैं, आपके अपनी थिंकिंग को लूज करने लगते हैं, आप अपनी होप को लूज करने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जबकि माइंड को आपने अलाइनमेंट में लेकर आना होता है। तो ये जो डार्कनेस है न्यू मून की, ये आपको अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है और क्लिंस करती है, आपको रीसेट करती है, आपकी इमोशनल बॉडी को एक बार फिर से रीसेट करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 66 पोर्टल, जो कल का ही वीडियो है मेरा, उसमें देखिएगा कि उसमें बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से चेंज करेगा। कई लोगों को तो पूरी तरह से रेजोनेट भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो सबके नक्षत्र अलग हैं, सबके पद अलग हैं, आपका करण अलग है, आपका जन्म योग अलग है ना। तो ये सारी बातों के कारण, और नक्षत्र के साथ साथ राशियां आपकी 12, तो एक फुल मून, एक न्यू मून है और राशियां इतनी सारी हैं और उसमें भी कई सारी डिटेल्स हैं। तो उसमें क्या रहता है
उसमें सबके ऊपर थोड़ा बहुत सेम असर रहता है। अब जिनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने अपना वूम्ब एक्सरसाइज किया है, या फिर ये कहें कि डिटेल में मातृत्व शक्ति को उन्होंने समझा है और मेडिटेट किया है, तब आप ये जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन मस्कुलाइन, मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो एक तरह से एम्प्टीनेस फील करेंगे। एम्प्टीनेस फील करने के साथ साथ अपने हाईलाइटेड वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हाईलाइट करेंगे अपनी चीज़ों को, अंडरस्टैंड करेंगे अपने स्टेट ऑफ बीइंग को, कि मैं इस समय में कैसे जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी डार्कनेस है, क्या मेरा ब्यूटीफुल थिंग्स है मेरे साथ। तो नॉट ओनली डार्कनेस, बल्कि ये टर्म है कि एविल चीज़ों को ख़त्म करते चला जाना, कोई समथिंग ब्लैक मैजिक को ख़त्म करते चले जाना, या अधिकतर तभी तो जो इस तरह के वूडू करने वाले लोग होते हैं, ये अमावस्या का दिन को चुनते हैं, क्योंकि डार्कनेस है और किसी व्यक्ति के अंदर डार्कनेस है ना, तो वो डार्कनेस उसको एकदम से अट्रैक्ट करती है, यही बात है। वैसे अदरवाइज देखा जाए तो आपकी एनर्जी एकदम हाई है, बिल्कुल फ्री फ्लो में आप बह रहे हैं, आप बहुत ही अलाइनमेंट में हैं, बहुत ही अच्छा खुश रहते हैं, नेचुरल वे में आप रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं अटैक करती हैं। तो इस समय में न्यू मून एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आएगी, आपसे कनेक्ट करवाएगी, अलाइनमेंट में आएगी कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो सेम चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप दोनों बहुत सारी चीज़ें मिरर करते हैं, कम सम टाइम मिरर भी करते हैं। और इस समय में जो 6-6 पोर्टल है, इससे जस्ट 1-2 दिन पहले भी ये डार्कनेस आपको अटैक कर सकती है, साइलेंट में आप रह सकते हैं, स्टिलनेस में आप आ सकते हैं, लेकिन यही स्टिलनेस आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिसीव करवा के जाएगी। इस 6-6 पोर्टल में, जैसे कि मैंने कहा था, शनि का भी साल है ये, तो शनि का साल का मतलब है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 6-6 पोर्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको भी जागृत कर रहा है, और जागृति के साथ साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। यानी कि अगर आपने सोचा नहीं बस बहुत हो गया, अब बहुत स्पिरिचुअलिटी होगी, बहुत कुछ हो गया, अब तो चलो अब पैसे कमाने हैं, काम करना है, बहुत काम करना है यार, जिंदगी जितनी निकल गई, अब घर में ऐसा नहीं बैठना है। अगर आप हाउस मेकिंग वाला काम करते हैं, घर पर रहते हैं, तो आप ये सोचेंगे मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो वो वाला काम आप शुरू कर देंगे, आप जैसे भी। और ये हो सकता है कि जिनकी जॉब लॉस हुआ है, तो 6-6 पोर्टल के बाद आपका कुछ ना कुछ नया जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। इसी बीच में आप दोनों अपने अपने रिचुअल्स भी करवाएंगे। हो सकता है जैसे कहते हैं कुंडली के दोष निवारण, वो वाला काम भी आप लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। या फिर तांत्रिकों के पास मत जाइएगा प्लीज, ये ठीक नहीं रहता है। और स्त्रियों को तो पुरुष तांत्रिक के पास वैसे भी कभी नहीं जाना चाहिए, उल्टा ही असर हो जाता है, ये बात है। और मेन चीज़ ये है कि आपने अपना एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करवाना है, तो ये सारी चीज़ें 6-6 पोर्टल से पहले और बाद में होती चली जाएंगी। यानी कि जिसे कहते हैं पितृदोष, डीएनए क्लिनजिंग, और अगर दूसरी तरह से कराते हैं कैंडल हीलिंग के थ्रू, वैसे भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें 6-6 पोर्टल के दौरान होंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती चली जाएंगी, क्योंकि शुक्र भी साथ है। शुक्र क्या है कि आपके जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, कोई पानी से संबंधित कोई काम है, कोई चांदी से संबंधित कोई काम है, कोई ऐसा दूध का व्यापार आप करते हैं, या आइसक्रीम पार्लर आपका है, या फिर कुछ इसी तरह का काम है जो कि पानी से संबंधित या इमोशन से संबंधित, या आप काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से काम चलने वाला है 6-6 पोर्टल से। तो आप चाहे किसी भी राशि के हों, किसी भी नक्षत्र से हों, तो ये सारी बातें आपको रेजोनेट करेंगी, आई होप। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा 6-6 पोर्टल से पहले। वैसे तो हर पोर्टल में ही कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, लेकिन अमावस्या में हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि पितरों को ज़रूर पूजें। दूसरा, क्योंकि हम उनके थ्रू ही आए हैं, कई बार हमें नाम नहीं पता होता, अपने बाप दादाओं का बिल्कुल भी नाम नहीं पता होता, गोत्र भी नहीं पता होता, लेकिन इट्स ओके, भगवान विष्णु को ध्यान करें। और जो भी कुछ अपने वैदिक रीति के हिसाब से जो उपाय होते हैं उनको जरूर करें। लाल किताब से दिए गए उपाय वो वैदिक रीति वाले नहीं है, वो जस्ट टोटका टाइप है, तो टोटका करने से कभी कुछ मिलता नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वैदिक रीति से जो अच्छे उपाय होते हैं, जैसे किसी पौधे को लगाना, समथिंग, किसी को दान करना, किसी को खाना खिलाना, वो सबसे फ्रूटफुल रहता है। बाकी ये नहीं कि ये उठाओ वो करो, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। मेन बात यह है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना, आपके मन, मस्तिष्क, इमोशंस एंड बॉडी में क्या चल रहा है, क्या इनटेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर तभी मैंने कल कहा था कि आप जो है अपना हेल्थ प्लान जरूर करेंगे, एक
हेल्दी डाइट लेने की तरफ जाएँगे। ज़रूरी नहीं है सबने वेट लॉस ही करना है। जो बहुत ही स्किनी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रह के, डिप्रेशन में रह के, तो वो सोचेंगे चलो अब मुझे वेट गेन करना है। तो इस तरह से आपका ये वाले सारे काम चलते चले जाएँगे। आशा करती हूँ कि ये 6 महीने तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। इस 6 महीने में 2024 में कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाइए। क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, 1-2 ऐसी हैं, इतनी स्ट्रॉन्गली अपने काम में, अपने इनर वर्क में लगे हुए हैं। इनर वर्क को पहले समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ओहो! भक्ति कर रही होंगी फिर तो बैठ के वो। नहीं, वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, अपना एक सोल पर्पस जिसे कहते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी एंड हैप्पी हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है ट्विन फ्लेम की। और फिर वो आते भी हैं। फिर वो बहुत अच्छा कनेक्शन भी बनता है। लेकिन आपका काम चल पड़ता है। तो जो शनि देवता हैं, ये इस जीवन में, इस साल में आगे के 6 ही महीने बचे हैं, इसको बहुत ही सुंदर बना के जाइए और बहुत ही कुछ अच्छा संकल्प लीजिए। आज से, अभी से, 6 तारीख का क्यों वेट करते हैं? आज से, अभी से संकल्प लीजिए कि मुझे क्या करना है? वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मनी अर्न करना है, किसी की हेल्प करनी है, जो भी कुछ कर सकें, या अपने आप को निखारना है, ब्यूटी से संबंधित कोई काम है, फैब्रिक से रिलेटेड कोई काम है आपका, कोई फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई काम है, ये, या ब्यूटी से संबंधित कोई काम है जिसमें ब्यूटिशियन का काम आता है, हेयर स्टाइलिस्ट का काम आता है ना? या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है, कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव है, शुक्र से संबंधित, वो सभी काम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसके साथ-साथ इस तरह का काम भी करें, तो आज के टाइम से 6 पोर्टल से आपका बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है सभी राशियों के लिए। तो थैंक यू सो मच। वैसे भी वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि के लिए तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन सभी राशियों में कुछ ना कुछ अच्छा देकर ही जाएँगे। शनिदेव भी, 6 पोर्टल भी और अमावस्या भी। तो कितने सारे आशीर्वाद आपको मिलते हैं, बस उसको ग्रैब करने की कोशिश होनी चाहिए। ईश्वर तो हमें बहुत कुछ दे ही रहा है। ध्यान रखें अपना, अपने इमोशंस का। धन्यवाद, नमस्कार।